हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। लोग आपको किस वजह से पहचानते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे लोग आपको तुरंत पहचान जाते हैं कि आप यही हो और आपकी पहचान यही है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, सेकंड पाइल है कैरिंग कनेक्शन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए आगे भी कुछ नया सरप्राइज़ आ रहा है, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आ रही थी वो है लाइव सेशन। लाइव सेशन में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं और अपना क्वेश्चन का आंसर उनको मिल रहा है। आप भी शामिल हो सकते हो, तो उसमें शामिल होइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल वन चूज़ की है एडजेसेंट पॉसिबिलिटी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपको किस वजह से पहचानते हैं। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको किस वजह से पहचानते हैं। बहुत आसानी से जानते हैं। आपके लिए कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, नाइट ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पार्टिसिपेशन, रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मोरालिटी। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन, लोग उनको किस वजह से पहचानते हैं। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, चॉप वुड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यू लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फ्लेक्सिबल। तो यहाँ लोग आपको इस वजह से पहचानते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो। सभी के साथ आपकी अभिव्यक्ति, बातचीत करने की जो रीत है वो बहुत अच्छी है। बहुत ही आसानी से घुलते मिलते हो। लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आप पहली बार बातचीत कर रहे हो या आपको बातचीत करने में तकलीफ़ हो रही है या सामने वाले पर्सन को आप समझते नहीं हो। इस तरह से उनको नहीं लगता है। आप किसी भी इंसान के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ आसानी से बढ़ जाते हो, यानी कि घुल मिल जाते हो। और ये बात उनको रियली में बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत ही कूल हो, फ्रैंकली हो। इस वजह से लोग आपको आसानी से पहचान लेते हैं कि आप कैसे हो। आपको लेकर ये भी है कि आप पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, पैसों से ही बातचीत करना पसंद करते हो। प्रैक्टिकल वे में आप एक पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले इंसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा
पैसों को ऊपर ही आपका प्रैक्टिकल वे में ध्यान होता है। इमोशनल वाइज जब रिश्ते निभाने की बातचीत आ जाए, तब आप ऐसे ही रिश्ते तो निभाते ज़रूर हो, लेकिन कभी भी किसी का काम करना हो तो इसको लेकर अपने खुद के पैसे तो खर्च करते ही करते हो, लेकिन दूसरे लोगों का काम भी आप पैसों से ही करोगे, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल नज़रिया है कि किसी भी दूसरे इंसान के लिए, दूसरे लोगों के लिए जब हम वक्त निकालते हैं तो वो वक्त बहुत ही कीमती होता है। तो उससे भी कुछ बेनिफिट लेना चाहिए, जिससे उसको भी हमारी अहमियत पता चले कि हम किस तरह के इंसान हैं। इस तरह का आपका है, और आप बहुत ही आसानी से कूल अंदाज में ये बात रखते हो, उनके सामने कहते हो, तो ये बात उनको पता है। यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है, लेकिन दोनों ही मेजर अरकान के साथ क्लैरिफाई हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत ही आसानी से अपनी बातें कहना आता है, और दूसरों की बातें सुनना भी आता है, और दूसरों की बातें सुनना भी प्रेफर करते हो। आपका ऐसा बर्ताव नहीं है कि दूसरे की बातें नहीं सुननी है और खुद की बातें ही समथिंग तरीके से रखनी, ऐसा नहीं है आपका रवैया। आप बहुत ही आसानी से अपनी बात रखना जानते हो, और दूसरों की बातें शांति से सुनना जानते हो, शांति से समझना जानते हो, और उनके साथ भी जस्टिस करते हो, खुद के साथ भी जस्टिफाई रहते हो। बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो आप, लोगों के साथ क्लियर कट हो, खुद के साथ भी क्लियर कट हो। इस वजह से किसी भी तरह की एक बचकान हरकतें नहीं करते हो, और जो भी बातें हैं वो सडनली अचानक से भी नहीं करते हो। लेकिन आपका जो एक नज़रिया है लोगों को देखने का, खुद को देखने का, वो ज़रूर वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर रखते हो, और लोगों को समझते भी हो। तो इस वजह से लोग आपको समझ पाते हैं कि बहुत आसानी से आप किसी भी वे में एक नेचुरल वे में दिखाई देते हो, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अनजान लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हो। तो आपकी पहचान ये भी है कि आप किसी भी इंसान के साथ आपका बर्ताव कभी भी ख़राब नहीं होता है, कभी भी एक बहुत ही टफ या स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बहुत ही फ्रैंकली होता है, बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही जेन्युइन होता है, और बहुत ही कोमल होता है, जो लोग सामने वाला इंसान आपको जान सकता है, पहचान सकता है, समझ सकता है। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आप बहुत कुछ समझ जाते हो, आपकी समझने की क्षमता जो है, एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है, जिसको लेकर लोग आपको आसानी से पहचान जाते हैं कि इस इंसान के साथ हम किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक अपना टोन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, ये बुरा नहीं मानेगा, और वो अपनी मर्जी भी नहीं चलाएगा। इस तरह के आपको लेकर सोच है उनकी। आपकी पहचान ये भी है कि आप सभी के साथ एक बहुत ही रफ एंड टफ एंड कूल अंदाज में तो नज़र आते ही हो, और आपका जो व्यक्तित्व है वो एक बहुत ही सोबर लुक में भी आप बहुत ही ख़ास अंदाज में पेश आते हो, और इस वजह से लोगों के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत आसानी से होती है, बहुत ही अच्छे वे में होती है, जिसके चलते सामने वाला इंसान आपको समझ पाता है और आप उनको समझ पाते हो। तो इस वजह से ही आपके कार्ड में एक्सचेंजिंग गिफ्ट आया है कि जैसा सामने वाला इंसान आपको देता है वैसा आप भी उनको देते हो। तो ये जो आपका तालमेल है लोगों के साथ, वो बहुत ही एक अच्छी तरीके से बिल्डअप होता है, और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है। तो आपका जो फाउंडेशन है लोगों के साथ, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है, बिल्डअप होता है। इस वजह से लोग भी आपके साथ मज़े से और बहुत ही खुशी से, फ्रैंकली वे में किसी भी बात को रख सकते हैं, और खुशी से आपको कह सकते हैं। यहाँ आपकी लोगों के सामने ये भी वजह है पहचानने की कि आप टीट फॉर टैट करते हो। किसी ने आपके साथ रूखे वे में बातचीत की हो, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो, तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करोगे। जिसने आपके साथ रूखे वे में बातचीत की है, आप उनके साथ भी ऐसे ही लहजे में बातचीत करोगे। चौफुट यही कहता है कि आप जैसा
लोग आपको देते हैं वैसा आप भी लोगों को देना जानते हो। तो टिट फॉर टैट करना आपको आता है। इस वजह से आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, आपको कोई भी नीचे नहीं झुका सकता है। इस वजह से आपके कार्ड में तीनों ही मेजर अरकाना है कि आपकी अपनी स्टेबिलिटी को रखना आता है। चाहे बातों की स्टेबिलिटी हो, पैसों की स्टेबिलिटी हो, आपकी अपनी हिम्मत की स्टेबिलिटी हो, स्ट्रांगनेस दिखाने की स्टेबिलिटी हो, कॉन्फिडेंस की हो, एक बातचीत करने की हो, सभी में आपकी स्टेबिलिटी रफ एंड टफ एंड बहुत ही कूल अंदाज में वो दिखती है और क्लैरिफिकेशन से दिखती है। यहाँ आपके लिए ये भी है पहचानने की वजह कि आप आसानी से किसी की बात में फंसने वाले इंसान नहीं हो। आपको वक्त लगता है किसी की बातों में आने में, यानी कि किसी की बात ध्यान से सुनते हो, समझते हो, उसके बाद वो इंसान विश्वास पात्र है या नहीं, उसके साथ आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं, उसके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल मेरी हो सकती भी है या नहीं, वो एक मुझे समझने वाला इंसान है भी या नहीं, इसके थॉट प्रोसेस दूसरों को लेकर कैसे है, वो किस तरह की सोच रखता है दूसरों को सब कुछ आप पहले देखते हो। उसके बाद आप उनके साथ अभिव्यक्ति करोगे, उनके साथ फिर आप आगे बढ़ोगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आपके अपने तरीके से सामने वाले इंसान की पहचान करते हो, उसके बाद आप उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपके लिए हर तरीके से हर वे में न्यू लाइफ है। आप हर एक पल को जीना जानते हो, हर एक चीज़ को लेकर खुशनुमा महसूस करते हो, हर एक परिस्थिति में आप खुशी से जीना जानते हो। आपके लिए हर दिन एक नई ज़िंदगी है, नई लाइफ की तरह है और नए मोमेंट है। इसको आप जाने देना नहीं चाहते हो। हर एक मोमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इस वजह से आपके कार्ड में आया है रीबर्थ। आप हर रोज़ ताज़गी से, फ्रेशनेस से बहुत ज़्यादा कूल दिखाई पड़ते हो। आपके अंदर हर रोज़ स्ट्रांगनेस दिखाई देती है, कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी पर्सनालिटी में एक जज्बा दिखाई देता है। आप हर रोज़ हमेशा फ्रेश ही दिखाई देते हो। इस वजह से लोगों की नज़र में आपकी जो एक पहचान है वो है बहुत ही आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाना, तालमेल बिठाना और एक अच्छी अपनी एक क्वालिटी को डिफाइन करना दूसरों के सामने। बहुत आसानी से अपना वे रखना जानते हो। इस वजह से एडजेसेंट पॉसिबिलिटी शायद आपने चूज़ किया है। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि आपको सही तरीके से पता है कि जीवन को कैसे जीना है। आपको रास्ते ढूंढना भी आता है, नए लोगों को पहचानना भी आता है, प्रकृति को प्रेम करना भी आता है, आपको अपनी बातें समझाना भी आता है और यहाँ कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसको दूर करना भी आता है, परेशानियाँ तकलीफ़ों से बाहर निकलना भी आता है और कोई भी बातें हो वो वहीं के वहीं ही सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, उसका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। ये आपकी सोच हमेशा रहती है, जिसके चलते भी आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। मोरालिटी का मतलब भी यही होता है कि आपके खुद के नीति नियमों के मुताबिक ही आपको जीवन में आगे बढ़ना है और उस हिसाब से आपकी जो लाइफ है वो सही दिशा में, सही रास्ते के ऊपर ही चलती है। फ्लेक्सिबल का मतलब भी यही होता है कि आप सभी के साथ फ्लेक्सिबल हो, जो मैंने आपको कहा। बहुत ही आसानी से घुलने मिलने का मतलब भी यही होता है कि हर एक इंसान के साथ कूल होना, बहुत ही फ्रैंकली रहना, फ्लेक्सिबल रहना, लोगों की बातों को अंडरस्टैंड करना, उनकी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करना, उनकी बातों को एक्सेप्ट करना, उनके हर लहजे को समझना, हर टोन का मतलब ठीक तरीके से समझना, फिर अपनी बातों को रखना, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से सुनना, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे वे में रखना, वो सब कुछ आपको आता है, जिस वजह से आप बहुत ही सभी मामलों में फ्लेक्सिबल हो। वो तो यहाँ ही नज़र आता है नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से कि आप बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, और बहुत ही आसानी से आपका हर एक रूप बाहरी तौर पर नज़र आता है।
तो लोग आपको इस वजह से ही पहचानते हैं कि आपका रूप हमेशा बदलता रहता नहीं है, कि कभी आप रूखे हुए में बातचीत करते हो, कभी गुस्से में बातचीत करते हो, कभी कुछ अलग अंदाज होता है, कभी चिढ़ते हुए बातचीत करते हो, कभी स्माइल के साथ बातचीत करते हो। ऐसा रुख आपके अंदर नज़र नहीं आता है लोगों को। आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने स्टेबल और स्थिर ही रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। यानी कि लोगों के साथ आपको एक हर एक वे में समझते हुए बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन ने आपके साथ गुस्से से बातचीत कर ली तो आपने भी गुस्सा दिखाया। पहले उसकी बात समझनी है, जाननी है, उसके बाद गुस्सा करने की बात आ जाए तो गुस्सा करना है, वरना नहीं करना है। तो यहाँ आपके लिए यही है कि हर एक रूप में अपने आप का जो अंदाज है वो अच्छे रखना है, स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है। और आप बार बार आपका जो एक मूड है वो चेंज नहीं होता है, बार बार आपका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होता है। इस वजह से लोग आपको आसानी से पहचान जाते हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन हो, बेहतरीन पर्सन हो, जिनके साथ वो सभी बातों को शेयर कर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। यहाँ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी आपने चूज़ किया है तो वाकई में ये आपकी पर्सनालिटी ही है कि आप लोगों के साथ एडजस्ट हो जाने वाले इंसान हो, जो बहुत ही कम एडजस्ट हो पाते हैं और आप आसानी से एडजस्ट हो जाते हो। एडजस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की चीज़ों जो गलत है उसको भी एक्सेप्ट करते हो, नहीं। उसको लेकर तो आप जस्टिस करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, प्रिपेयर हो, तैयार हो। आपको कब कहाँ गुस्सा दिखाना है वो आपको आता है, कहाँ शांत रहना है वो आपको आता है, कहाँ शांति बनाए रखनी है वो आता है। तो आप लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, चीज़ों के साथ, अपने फैमिली के साथ, वर्क प्लेस के लोगों के साथ, सभी के साथ थोड़ा एडजस्ट होने की पसंद की आपकी हमेशा होती है, जिसको लेकर आपका व्यवहार भी अच्छा रहता है, आपके रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आगे ये रिश्ते आपको काम भी आते हैं, क्योंकि आपका बेनिफिट आप खुद से ही स्मार्ट वे में आगे बढ़ते हुए देखते हुए एक अच्छे फैसला लेते हो। इस वजह से वो बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है कैरिंग कनेक्शन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपको किस वजह से पहचानते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोग उनको किस वजह से पहचानते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, टेम्परेंस, द सन, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, कॉम्प्रोमाइज, सप्रेशन। सप्रेशन क्यों है? कंडीशनिंग। ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नथिंगनेस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, राउंड एंड राउंड, क्लीन इट अप, ट्रेजर आइलैंड, हायर पावर। गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है न्यू लाइफ। लोग आपको इस वजह से पहचानते हैं क्योंकि लोग आपको इस वजह से ही पहचानते हैं कि आप द सन की पोजीशन ऐसे ही किसी की भी पाइल में नहीं आती है,
और आप ऐसे ही पर्सन होंगे, इस वजह से सन की पोजीशन आपके लिए आई है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत कुछ आपके पास है। सन की पोजीशन का मतलब ही यही होता है कि आपके पास बढ़ चढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लोग हैं जिनका आपको सपोर्ट है, साथ है। एक बहुत ही आसान वे में आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। आपके पास हर तरीके से अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके पास बहुत कुछ है जिसके चलते सभी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी के साथ अपनी पर्सनालिटी को भी बिल्डअप करना चाहते हैं। तो यहाँ सन की पोजीशन का मतलब भी यही होता है कि आपके पास सब कुछ है, इस वजह से सभी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम एक पसार करना अच्छा लगता है। उनको आपके साथ हर तरीके से जुड़ना है, चाहे वो एक खुदगर्जी क्यों ना हो, फिर भी आपके साथ जुड़ना है, वो यहाँ आ रहा है। तो लोगों के सामने आपकी जो पर्सनालिटी है, पहचान है, वो इसी वजह से है कि आपके पास बहुत कुछ है। ये फर्स्ट रीज़न है। सन की पोजीशन का मतलब भी यही होता है कि आपके पास कम है, लेकिन एक अच्छी खासी पोजीशन के आप मालिक हो। आप गवर्नमेंट जॉब करते होंगे या फिर आपका एक बिजनेस अच्छा खासा फुल फिल हो रहा है, यानी कि आप सभी पहलू में अच्छे हो, सभी के साथ आपका व्यवहार भी अच्छा है, ये भी है। और आपके पास कम है लेकिन सब कुछ है, जिसके चलते सभी लोग आपके जैसे बनने की कोशिश हर तरीके से हर बार करते हैं। जिस वजह से मैंने कहा कम है, अपने ध्यान से सुना हो तो कम है लेकिन सब कुछ है, पैसे भी है, बहुत जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी है आपकी लाइफ में, जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए वो भी है आपकी लाइफ में। आपकी परिस्थितियाँ भी आपको सपोर्ट करती है, आपका समय भी आपको सपोर्ट करता है। ये इसी की जिसने ये रीडिंग चूज़ की है, वो इसी की रीडिंग है कि आपके पास कम है लेकिन सब कुछ है और सभी का सपोर्ट है। और जो लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, वो अपनी खुदगर्जी और बेनिफिट के लिए ही जुड़ रहे हैं, ये आपको पता है, इतना याद रखो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपके पास जो कुछ भी आता है उसको आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से लेना आता है। तो लोगों के सामने आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो इसी वजह से है कि चाहे कैसे भी करके आपके साथ जुड़ना है, कैसे भी करके। कैसे भी का करने का मतलब होता है कि उनको आपसे बेनिफिट किसी भी तरह चाहिए। लोग आपसे किसी भी तरह जानेंगे, पहचानेंगे, तो भी उनको बेनिफिट मिलेगा। आपके ज़रिए कोई इंसान को दूसरा इंसान पहचानता है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये बात आप भी जानते हो। यहाँ ये भी है कि आपके पास सब कुछ आता रहता है, इस वजह से आपकी फैमिली भी आपके साथ अच्छी तरीके से रहती है। यहाँ लोग आपको इस वजह से ही जानते हैं क्योंकि ट्रेजर आइलैंड का कार्ड, हायर पावर, द सन, टेम्परेंस, राउंड एंड राउंड, ये सभी कार्ड यही बताते हैं कि आपके पास जो भी है जिसके चलते लोग आपको पहचानते हैं। आपके पास पैसे हैं, इस वजह से आपको जानते हैं। आपके पास बार बार उनको कुछ ना कुछ लेने आना है और आपसे कुछ ना कुछ हेल्प लेनी ही लेनी है, क्योंकि आप उनको हेल्प करोगे ही, उनको पता है। इस वजह से भी लोग आपको पहचानते हैं। लोगों को आपके लेकर ये भी पता है कि आप कभी भी किसी की भी बात को लेकर मना नहीं करते हो, इसका भी वो फ़ायदा बहुत ही बढ़ चढ़ कर लेते हैं। वो इस वजह से भी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपसे उनको कुछ काम मिल जाएगा, कुछ अच्छी खासी एडवाइस मिल जाएगी, उनका काम बन जाएगा, उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उनके जीवन में जो भी दुख खराब परिस्थितियां हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, उनको पैसों से हेल्प मिल जाएगी। इस तरह की उनकी कई सारी इच्छाएं हैं जिसके चलते लोग आपको पहचानते हैं। उन
इसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप कभी भी किसी को ना नहीं बोलते हो, मना नहीं करते हो। आपके जीवन में भी प्रॉब्लम है, परेशानियाँ, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना आता है। यहाँ आपके लिए सेपरेशन कार्ड यही आया है कि आप बहुत ही ज़िम्मेदार पर्सन हो, आपको ज़िम्मेदारी लेना आता है, आप आसानी से ज़िम्मेदारी ले सकते हो, चाहे कितने भी लोग आपके जीवन में क्यों ना आ जाए। आप बहुत ही स्मूथ वे में उनकी ज़िम्मेदारियाँ आपको लेना आता है। आप हर तरीके से उनकी कंडीशन को जानते हो, यानी कि वो किस वजह से आपके पास आ रहे हैं उसका रीज़न आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लोग आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार है। लोग आपके साथ किसी भी तरह से जुड़ने के लिए, किसी भी तरह का अपना स्मार्ट वे यूज़ करने के लिए भी तैयार है। उनको सिर्फ आपसे बेनिफिट चाहिए और बेनिफिट ही चाहिए। यहाँ आपके लिए क्लीन इट अप का कार्ड भी यही बताता है कि लोगों को आपको लेकर यही है कि उनको अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों को दूर करना है। इस वजह से वो आपके साथ एक नेगेटिव वे में या एक बहुत ही बेनिफिट के ज़रिए भी जुड़ना चाहते हैं। अपने खुद के फ़ायदे के लिए, मतलब के लिए भी जुड़ना चाहते हैं। चाहे आपसे उनको कुछ भी लेना देना क्यों ना हो, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं हो, फिर भी उनको आपके साथ जुड़ना है। तो लोग आपको इस वजह से ही पहचानते हैं क्योंकि आप उनके दुख दूर करते हो, आप उनके लिए मसीहा हो, आप उनको हेल्प करते हो, आप उनको काम देते हो, आप उनको एडवाइस देते हो, हर कंडीशन में उनको एक्सेप्ट करते हो, उनकी ज़िम्मेदारी लेना जानते हो, उनको हर तरीके से संभालना जानते हो, उनके लिए हर तरीके से खड़े रहना जानते हो, आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो। आप एक ऐसी पोजीशन के मालिक हो कि आप अपनी पावर से उनका सारा ही काम कर सकते हो। इस तरह की आपकी, जो मैंने आपको आगे ही कहा कि आपकी जॉब या बिजनेस ऐसा है जिसके चलते लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और उनको आपके साथ किसी भी हर हाल में जुड़ना ही जुड़ना है, चाहे कितने भी एफर्ट क्यों ना लगाने पड़े, उनको आपके साथ जुड़ना है। यहाँ लोगों को, यहाँ ये बात भी है कि कभी कभी आप लोगों से निराश भी हो जाते हो क्योंकि सच में लोगों को आपसे एक मतलब से ही जुड़ना है, वो आपको पता चल गया है। इस वजह से लोग अपना उल्लू सीधा करते ही अब आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इस वजह से कभी सैड भी हो जाते हो, दुखी भी हो जाते हो, लेकिन फिर अपने आप को संभाल भी लेते हो। और अब तो आपको भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया है, लोगों से भी फ़ायदा उठाना आपको आ गया है कि आपको भी जब भी अपना काम निकलवाना हो तब आप भी उनके साथ अच्छी तरीके से रहते हो और बहुत आसानी से उनसे काम लेते हो और फिर उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते हो। तो आपने भी ये रूल सीख लिया है, ये अच्छी बात है। यहाँ आपके लिए एडवाइस यही है कि लोग आपको इस वजह से ही पहचानते हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ है। यहाँ एडवाइस यही है कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब आप क्या करोगे। इसके लिए एडवाइस ये है कि कभी कभी ना बोलना भी सीखो, कभी कभी उनको हेल्प करने के लिए खुद कहो, सामने से कहो कि आप खुद भी कर सकते हो, खुद के अंदर भी टैलेंट है, आप अपना काम खुद ही कर लो, मुझे मत बताओ, इस तरह से आप कह सकते हो। और उनकी किसी भी बात में नहीं आना है आपको। आप कभी-कभी उनकी बात में इतना ज़्यादा आ जाते हो कि आप इमोशनल हो जाते हो और उनको मना नहीं कर पाते हो। तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है और आप बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ लेते हो, आपको लेना आता है, ये अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए ये एडवाइस है कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी आपके लिए ठीक नहीं हैं, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मत लो। कभी-कभी आप दूसरों को भी बता दो कि आप खुद ही किया करो। आपके लिए ये भी है कि आप कभी-कभी क्लीन नहीं कर पाते हो, अपनी बातों को उनके सामने रख नहीं पाते हो, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। कभी-कभी उनकी बात सुनते हुए उनको तुरंत से ही ना बोल दो और अपनी बात सीधे वे में रखना सीखो, ऑन द स्पॉट बोलना सीखो। वो आपके लिए ज़रूरी है जिससे वो अपने मतलब से आपके जीवन में आ रहे हैं वो ना आ पाए। यहाँ
ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है कि आप बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हो, बहुत सारी कोशिश कर रही हो। ये आपके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी उनको भी हेल्प करने, कभी कभी उनको भी मेहनत करने दो, कभी कभी खुद की हेल्प खुद को ही करने दो। आप कब तक उनके लिए खड़े रहोगे, कब तक उनकी सारे ही काम करोगे। आपके पास सब कुछ है तब तक आप उनको हेल्प करोगे, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब आप क्या करोगे। इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ मैं पैसों की ही बातचीत नहीं कर रही हूँ, चीज़ों की भी बातचीत कर रही हूँ, परिस्थितियों को संभालने की बातचीत भी कर रही हूँ। आप उनकी परिस्थितियाँ भी संभाल लेते हो, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। उनको कभी अपनी परिस्थितियों को संभालने भी दो, खुद को भी अनुभव लेने दो कि परिस्थितियों से कैसे बाहर निकला जा सकता है। नथिंगनेस का कार्ड भी यही दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि को सही दिशा में, सही रास्ते के ऊपर इस्तेमाल कीजिए। आपके पास जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसको विशिष्ट और अच्छे वे में इस्तेमाल करना सीखिए। सन की पोजीशन ये भी कहती है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। उस अनुभव का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये जो आपके पास सब कुछ है, इस वजह से ही लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। ऐसा नहीं होगा। आपके एक कभी कभी एक प्रैक्टिकल वे से थोड़ा इमोशनल चीज़ों को लेकर भी सोचना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि आप चीज़ों से उनको हेल्प करते हो, पैसों से हेल्प करते हो, उनको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सहारा देकर, साथ देकर, सपोर्ट देकर, जो उनको एक मदद कर रहे हो, वो करना भी बंद कर दो। थोड़ा अपने आप को थोड़ा फ्री रख दो, थोड़ा फ्रीडम दो, और थोड़े उनको अपने आप से ही सब कुछ करने दो। वो आपके लिए ज़रूरी है। और अपने स्मार्ट वे का इस्तेमाल करना सीखो। इमोशनल चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सोचने की कोशिश करो। वो उनके अंदर अनुभव नहीं आएगा तो वो ज़िंदगी से हार जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो ऐसा मत करो। न्यू लाइफ का भी मतलब होता है कि आपको उनको न्यू लाइफ देनी चाहिए, नया जीवन देना चाहिए। खुद से ही खुद को लेकर करने के लिए कहना चाहिए, जिससे वो भी अपने जीवन को नए तरीके से जी सके। आप कब तक उनके साथ रहोगे, कब तक उनको सपोर्ट करोगे, कब तक उनको पैसों की मदद करोगे, कब तक उनको एडवाइस दोगे। उनको खुद से ही खुद को लेकर थोड़ा लड़ने दो जीवन के साथ। और उनको एडवाइस देनी ही हो तो बताओ कि कमज़ोर नहीं पड़ना है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते चले जाना है, रास्ता खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। आपने कैरिक कनेक्शन चूज़ किया है, वो आपके लिए सच में है, क्योंकि लोग आपको इस वजह से ही पहचानते हैं क्योंकि आप लोगों के दिल में रहते हो, लोगों को बहुत ही दिल से हेल्प करते हो, दिल से एडवाइस देते हो, लोगों को लेकर बार बार चिंतित रहते हो, उनको लेकर फ़िक्रमंद रहते हो, उनको हर तरीके से हेल्प करते हो। तो उनको बहुत ज़्यादा आपकी आदत पड़ गई है। आप से उनको बेनिफिट मिलता है तब तक ही वो आपके साथ अच्छे रहते हैं, वरना वो आपके साथ अच्छे भी नहीं रहना चाहते हैं। इसको समझने की कोशिश करो। इस वजह से मैंने आपको एडवाइस दी है। तो लोग आपको इस वजह से ही पहचानते हैं क्योंकि आप इमोशनल वाइज, प्रैक्टिकल वाइज, सभी तरीके से, या फिर सोशल तरीके से, हेल्थ वाइज, सभी वे में उनको अच्छे तरीके से उनके साथ खड़े रहते हो, सपोर्ट करते हो, इमोशनल वाइज सपोर्ट देते हो, मेंटली सपोर्ट देते हो, सोशली सपोर्ट करते हो, सभी तरीके से साथ देने की कोशिश करने की वजह से, इस वजह से ही लोग आपको पहचानते हैं और किसी भी वजह से लोग आपको पहचानते नहीं हैं। यहाँ आपको लोग इस वजह से पहचानने चाहिए कि आप स्ट्रांग हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपकी एक व्यक्तित्व है, आप खुद को बहुत ही एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में लोगों के सामने रखते हो। आप आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप एक लीडर हो। आपके पास कभी भी कोई मुंह नहीं चला सकता है, कभी भी कोई आपको नीचा नहीं गिरा सकता है, नीचा नहीं दिखा सकता है। इस तरह की आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। इस तरह की पर्सनालिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। लोग आपको सिर्फ इस वजह से पहचानते हैं और वो भी आपके पास मतलब के लिए आ रहे हैं।
तो इस पर्सनालिटी को आपको बिल्डअप करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट खुद से ही लाना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे लोग आपको बेनिफिट के लिए, अपने मतलब के लिए ना यूज़ कर पाए। यानी कि वो मतलब के लिए ही सिर्फ आपके पास आते हैं, वो ऐसा ना कर पाए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।